हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इन आवर लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट हॉर्मोन्स इन एनिमल्स. टुडे वी विल कंटिन्यू इट. एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमने कल पढ़ा था. एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स और अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में ट्रांसपोर्ट करती है. फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो आती है वो होती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड. हाइपोथैलेमस कहाँ पे सिचुएटेड होती है? लोकेटेड इन ब्रेन. ये हमारे ब्रेन के अंदर सिचुएटेड होती है और इसका साइज अप्रोक्सीमेटली आलमंड के साइज के जितना होता है. जितना एक बादाम का साइज होता है उतना इसका साइज होता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सुपर मास्टर ग्लैंड. इसको हम सुपर मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये उसको कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? हमारी बॉडी में बाकी की जितनी भी ग्लैंड्स होती है उन सबके फंक्शन को कंट्रोल करती है. सिक्रीट रिलीजिंग हॉर्मोन्स सच एज GnRH, GHRH एक्सेट्रा. ये क्या करेगा? जो रिलीजिंग हॉर्मोन्स होते हैं जैसे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो हमारे पिट्यूटरी से निकलते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, उनको रिलीज करने वाले हार्मोन्स निकलते हैं इनसे. मैनेज बॉडी टेम्परेचर. ये क्या करेगी? जो हाइपोथैलेमस होती है हमारे बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करती है, हमारी हंगर को मैनेज करती है, भूख के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, थर्स्ट के लिए, प्यास के लिए, एंड मूड्स के लिए. जो हमें मूड्स होते हैं जैसे एंग्री, हैप्पी, ये सब चीज़ें किस वजह से होती है? जो हाइपोथैलेमस होती है उसकी वजह से होती है. सिक्रीट ऑक्सीटोसिन एंड ADH. ये क्या करेगी? जो ऑक्सीटोसिन होता है उसको सिक्रीट करती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को सिक्रीट करती है और ADH हार्मोन को सिक्रीट करती है. ADH को हम वासोप्रेसिन भी बोलते हैं. और ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? ये हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है. बट स्टोर कहाँ होते हैं दोनों हार्मोन? ये दोनों हार्मोन स्टोर होते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. ये हमारे जो बर्थ हार्मोन होता है उसमें इंक्लूड होता है ऑक्सीटोसिन. जब बर्थ के टाइम पे पार्चुरेशन होता है मीन्स लेबर पेन जो होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. हमारी जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है कुछ इस टाइप से दिखती है. नेक्स्ट हमारी आती है पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? अभी स्मॉल रेड ग्रे एंड पी शेप्ड. ये क्या होती है? छोटी सी होती है, बिल्कुल एकदम रेड ग्रे कलर की होती है और पी शेप्ड होती है, मटर के दाने के जैसी इसकी शेप होती है. लोकेशन कहाँ पे होती है इसकी? प्रेजेंट जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे इसकी प्रेजेंस होती है. जो हाइपोथैलेमस होगा उसके नीचे प्रेजेंट होगी. मास्टर ग्लैंड इसको हम बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बाकी की जितनी भी ग्लैंड होती है उन सबके फंक्शन को कंट्रोल करती है. अब इससे कौन से हार्मोन रिलीज होता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है. ग्रोथ हार्मोन को ही हम सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं. ये ग्रोथ हार्मोन किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? बॉडी हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. हमारी जो हाइट बढ़ती है या किसी की हाइट कम रह जाती है वो किसकी वजह से होता है? ग्रोथ हार्मोन की वजह से. और बॉडी शेप के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है. और हाइट हमारी कब तक, ये बॉडी हाइट के लिए कब तक का रेस्पॉन्सिबल होगा? 0 से 21 ईयर्स में. मतलब बच्चे की, बेबी के बोर्न होने के बाद 21 ईयर्स तक ये रेस्पॉन्सिबल रहता है बॉडी हाइट के लिए. एंटी एजिंग हार्मोन भी बोलते हैं हम इसको. ये हमारी एज दिखने से रोकता है, मीन्स हमारी एज को कम दिखाता है. जितना ये रिलीज होता है उतना अच्छा होता है. स्टोर्स ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन. ये क्या करता है? जो ऑक्सीटोसिन होता है उसको स्टोर करके रखता है और वासोप्रेसिन को भी स्टोर करके रखता है. वासोप्रेसिन क्या करते हैं? हमारा जो बॉडी वाटर होता है उसको रेगुलेट करते हैं. इसका प्रोडक्शन भी हमारी हाइपोथैलेमस में होगा और ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगी? जाके पिट्यूटरी में स्टोर होती है. नेक्स्ट हमारी आती है पॉइंट, इम्प्रॉपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कैन कोज. जो अगर हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है उसका इम्प्रॉपर सिक्रीशन होता है, उसका सिक्रीशन सही से नहीं हो पाता है तो टू टाइप के डिफेक्ट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. जैसे कि फर्स्ट होती है गाइगेंटिज्म. गाइगेंटिज्म में क्या होगा? हमारी हाइट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है. ये कब होता है? एक्सिस सिक्रीशन ऑफ GH. जब हमारा ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा? गाइगेंटिज्म हो जाएगा. सेकंड होता है ड्वार्फिज्म. ड्वार्फिज्म कब होता है? डेफिशिएंसी ऑफ GH. अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ड्वार्फिज्म हो जाता है, बोनापन आ जाता है.
हाइट छोटी हो जाती है। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ इस टाइप से दिखती है। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड क्या होती है? अभी स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, ऑल्सो कॉल्ड पीनियल बॉडी। इसको हम पीनियल बॉडी भी बोलते हैं। स्मॉल कॉर्न शेप्ड ग्लैंड, ये छोटी सी होती है और कॉर्न शेप्ड होती है। इसकी लोकेशन भी ब्रेन में ही होती है हमारे। थर्ड आई ऑफ बॉडी और बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलेंगे इसको। इसको हम थर्ड आई ऑफ बॉडी भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक मीन्स अगर हम किसी भी चीज़ को 21 डेज तक रूटीन में करेंगे तो वो हमारी हैबिट बन जाएगा। और ये मेलाटोनिन के सिक्रीशन के लिए, मेलाटोनिन का सिक्रीशन करती है। जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है उसका सिक्रीशन करती है। मेलाटोनिन हार्मोन किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? स्लीप ट्रिगर होता है। ये हमारी स्लीप को कंट्रोल करता है, नींद के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये हमारी। नेक्स्ट आती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड लोकेशन कहाँ पे होती है इसके? लोकेटेड एट द बेस ऑफ द थ्रोट। जो हमारा थ्रोट होता है उसके बेस पे प्रेजेंट होती है। इट इज बाइलोब्ड, टू लोब्ड होती है। इसके अंदर टू लोब्स होती है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे बड़ी ग्लैंड ये होती है। और टोटल जो जितनी भी हमारी ग्लैंड्स होती है मीन्स एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो सबसे बड़ी होती है वो होती है लीवर। नेक्स्ट इसकी शेप होती है बटरफ्लाई शेप्ड होती है। ये बटरफ्लाई की जैसी शेप है इसकी। सिक्रीशन, सिक्रीशन कौन कौन सी चीज़ों का करता है? थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है जिसको हम T4 भी बोलते हैं। और सेकंड हार्मोन होता है ट्राईआयोडोथायरोनिन, इसको T3 भी बोलते हैं। ये क्या करेंगे? रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मीन्स इनके ऑक्सीडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और एनर्जी के प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करती है ये। आयोडीन इज इम्पोर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन को बनाने के लिए जो आयोडीन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आयोडीन के मेन सोर्स होता है सीवीड्स एंड अनियंस। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज गोइटर। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो एक डिजीज होती है, उसको बोलते हैं हम गोइटर। गोइटर हो जाता है। और गोइटर में क्या होता है? जो हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है ये बड़ी हो जाती है और हमारा नेक स्वोलन दिखता है, फूल जाता है हमारा नेक, सूजन आ जाती है उसको। ये गोइटर ज़्यादातर हिली एरियाज में होता है। नेक्स्ट आती है हमारी पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसके पीछे वाले सरफेस पे होती है ये, उसी के अंदर। सिक्रीट पैराथ हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन PTH। ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? जो पैराथ हार्मोन होता है, या फिर उसको हम पैराथायराइड हार्मोन भी बोलते हैं। उसको हार्मोन को सिक्रीट करेगा और प्रोड्यूस करेगा। ये किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन भी बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये क्या करता है? हमारी जो बोन्स होती है उसमें कैल्शियम की अमाउंट को इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट हमारी आ जाती है थाइमस ग्लैंड। थाइमस का लोकेशन कहाँ पे होता है? लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है वहाँ पे लोकेटेड होती है, हार्ट की साइड में। इट इज़ लार्ज इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन एंड डिक्रीज इन साइज थ्रू आउट एडल्टहुड। ये क्या होती है? बच्चों में, और जो छोटे बच्चे होते हैं इनबोर्न, जो नवजात शिशु जो होते हैं और बच्चे जो होते हैं छोटे बच्चे, उनके अंदर तो इनका साइज बहुत बड़ा होता है। और जैसे जैसे एडल्टहुड की तरफ हम जाते हैं उसका साइज श्रिंक होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। मोस्ट एक्टिव एट द एज ऑफ 10 to 15 ईयर्स। ये 10 to 15 ईयर्स की एज पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है ये वाली ग्लैंड। प्रोड्यूसेस थाइमोसिन हार्मोन। इससे कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? थाइमोसिन हार्मोन को प्रोड्यूस करेगी। ये थाइमोसिन हार्मोन क्या करेगा? टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेज। ये जो डिजीज होती है उनके अगेंस्ट फाइट करता है और हमारी इम्यून सिस्टम को इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसेंशियल फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। और किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है? जो हमारी टी लिम्फोसाइट्स का डेवलपमेंट होता है उनके लिए भी थाइमोसिन बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है।
नेक्स्ट हमारी आती है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड होती है? सिचुएटेड ऑन द अपर साइड ऑफ किडनी। हमारी दोनों किडनियों की अपर साइड पे प्रेजेंट होती है एड्रिनल ग्लैंड। कौन शेप की होती है? सिक्रीट एड्रिनलिन। ये क्या सिक्रीट करेगा? एड्रिनलिन को सिक्रीट करेगा। इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं इसको। इन नॉर्मल सिचुएशन दीज हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट। नॉर्मल सिचुएशंस में ये वाला हार्मोन बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट होता है, बट अगर कोई भी पर्सन स्ट्रेस को फेस कर रहा है, डेंजर, उसके आसपास कोई डेंजर है, तो क्या होगा? ये इनका सिक्रीशन बढ़ जाएगा, लार्ज अमाउंट में सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएंगे ये, जिसकी वजह से क्या होगा? इमरजेंसी रिएक्शंस हो गए। अगर इमरजेंसी रिएक्शंस हो गए तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट फियर आएगा। इमरजेंसी रिएक्शंस में क्या आएगा? फियर आएगा। फियर से हम क्या करेंगे? या तो अगर हम उसको फाइट करने में कैपेबल हो गए तो उससे फाइट करेंगे, या फिर फ्लाइट कर जाएंगे, दो छोड़ देंगे उसको, वहां से भाग जाएंगे। इसको डू और डाई हार्मोन भी बोलते हैं। प्रिवेंशन ऑफ वर्स्ट कंडीशन। ये वर्स्ट कंडीशन आने की को प्रिवेंट करता है। इसमें क्या होगा? जब ये हार्मोन एक्सेस अमाउंट में रिलीज होता है तब क्या होता है? हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, गूज बम्प्स, एक्साइटमेंट के टाइम पे जो होता है ना, वही सब होता है। हेल्प्स टू कंट्रोल ब्लड शुगर। ये हमारे ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करके रखता है। रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है गोनाड्स। गोनाड्स को हम मिक्स्ड ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। ये एंडोक्राइन भी होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है। हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन कैरेक्टर्स। इनसे जो हार्मोन निकलेंगे उनकी वजह से क्या होगा? जो मैस्कुलिन और फेमिनिन कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे वो हार्मोन्स। इन फीमेल्स गोनाड्स आर कॉल्ड ओवरीज एंड इन मेल्स दे आर कॉल्ड टेस्टिस। जो फीमेल्स के अंदर जो गोनाड्स प्रेजेंट होता है उनको हम ओवरीज बोलते हैं, और जो मेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है उसको टेस्टिस बोलते हैं। ओवेरी। ओवेरी का लोकेशन कहाँ पे होता है? पेल्विक रीजन में होता है, एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में। प्रोड्यूस स्टीरॉइड हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रोन। ये क्या करेगी? स्टीरॉइड हॉर्मोन्स को रिलीज करेगी, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रोन को। एस्ट्रोजन क्या करता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिन कैरेक्टर्स इन वुमेन एट प्यूबर्टी। ये क्या होता है? फेमिनिन कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जो फीमेल्स में फेमिनिन कैरेक्टर्स होते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये। एक्ट विथ प्रोगेस्ट्रोन, और प्रोगेस्ट्रोन के साथ काम करते हैं ये। प्रोगेस्टेरोन क्या करेंगे? अब एक्ट्स विद एस्ट्रोजन टू ब्रिंग अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ये उसके लिए एस्ट्रोजन के साथ काम करेंगे और मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पे होने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है टेस्टिस। टेस्टिस कहाँ पे लोकेशन होती है इसकी? इन लोअर एब्डोमेन आउटसाइड द पेल्विक कैविटी। लोअर एब्डोमेन में इनका वो होता है लोकेशन, और पेल्विक कैविटी के बाहर। प्रोड्यूस एंड्रोजन्स एंड टेस्टोस्टेरोन्स। ये क्या करेंगे? एंड्रोजन्स को प्रोड्यूस करेंगे। एंड्रोजन्स क्या करेंगे? रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैस्कुलिन कैरेक्टर्स। जो मेल्स में मैस्कुलिन कैरेक्टर्स होते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये। एंड टेस्टोस्टेरोन्स क्या करता है? हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये। और ये जो हमारे एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन्स होते हैं, ये एक तरह से ड्रग्स में भी यूज किया जाता है इनका। नेक्स्ट हमारी ग्लैंड आती है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का लोकेशन कहाँ होता है? क्लोज टू द स्टमक। स्टमक के पास होता है हमारे एब्डोमेन में। मिक्स्ड ग्लैंड होती है ये भी एक मिक्स्ड ग्लैंड है। मीन्स ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है और एक्सोक्राइन की तरह भी काम करती है। प्रोड्यूस इंसुलिन एंड ग्लूकागन। ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगी और ग्लूकागन हार्मोन को प्रोड्यूस करेगी। इंसुलिन क्या करता है? कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इन लीवर एज वेल एज इन मसल्स। ये क्या करेगा? जो हमारा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, जो लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इंसुलिन हमारी बॉडी में कम प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा? डायबिटीज हो जाएगा, हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। ग्लूकागन क्या करेगा? कॉजेज लीवर टू कन्वर्ट स्टोर्ड ग्लाइकोजन इनटू
ग्लूकोज विच इज रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम्स। ये क्या करेगा, जो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होगा उसको वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और उसको ब्लड स्ट्रीम्स में रिलीज कर देगा। So that's it for today. Now we will meet in our next class. Till then, bye bye and take care, and please like, share and subscribe my channel.